सुमित जासु युग नारी और पुत्र बिना नित रहाई दुखारी। बेचारे सगर जी सूर्यवंश के राजा हैं, इनके वहां कोई संतान नहीं है। एक दिन की बात संतों ने बताया कि अगर पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हो तो तुम्हें तपस्या करना पड़ेगा। अब हम तो केसरी सुमित दो नारियां हैं, पुत्र एको नहीं है। जिस घर में पुत्र नहीं होते, जिस आंगन में कोई संतान नहीं होती, वो घर तो एकदम मरघट के तरीके से लगता है, लेकिन होगा वही जो भगवान को मंजूर होगा। भगवान जिसको देते तो छप्पर फाड़ करके 4-4, 5-5 बेटे दे देते हैं, और नहीं देते हैं मालिक तो एक बिटिया को भी तरसा देते हैं, निर्वंशी बना करके रख देते हैं। भक्तों, अजब तेरी कुदरत, अजब तेरी माया, कहीं धूप देखी तो कहीं देखी छाया। सगर जी ने सोचा कि सूर्यवंश का राजा हो, संतान कोई है नहीं, आगे हमारे वंश की वृद्धि कैसे होगी? लोग यही कहेंगे कि एक सगर महाराज जी थे जो निर्वंशी थे। तो संतों ने बताया कि अगर ये तपस्या करे तो हो सकता पुत्र प्राप्त हो जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो सगर महाराज अपनी दोनों पत्नियों को लेकर के तपस्या करने चले गए। तपस्या करते करते भक्तों काफी समय व्यतीत हुआ, कई वर्षों तक तपस्या की भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और सच्ची लगन से भक्तों तपस्या की। कहते हैं जिस दिन हम लोग सच्ची भक्ति करेंगे उसी दिन परमात्मा हमारे सामने जरूर हाजिर हो जाएगा। कि उल्फत गमों का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दिन हाजिर जरूर होगा। आज सगर महाराज जी दोनों पत्नी तन मन धन से बड़ा प्रेम के साथ में तपस्या कर रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तेरे
साथ में तपस्या कर रहे थे। भक्तों, तपस्या करते करते भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी होती है, महाराज सगर जी वरदान मांगो, हम आपकी तपस्या से बहुत खुश हैं कि मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। ये भक्त मांगे है दास मांग, जो मांगेगा सो पाएगा। सगर महाराज जी ने भक्तों जैसे परमात्मा को देखा, नमन वंदन किया, पत्नी समेत पूजन किया। भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो सगर जी ने कहा महाराज हे भगवान, अगर मुझे कुछ देना चाहते तो मैं बेटा दीजिएगा, हमारे वहां कोई संतान नहीं, मैं निर्वंशी राजा हूँ। भगवान ने कहा तथास्तु। जब केसरी से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तुम भी वरदान मांगो, तो केसरी ने कहा हमें जो मांगना था मेरे पति देवता मांग चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे पति ने बेटा मांगा है, हमें एक बेटा चाहिए, वो भी गुणज्ञ हो, सुंदर हो, बलवान पुत्र चाहिए, मुझे एक बेटा चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। सुमित से पूछा तुम्हें क्या चाहिए। भक्तों, सुमित भी बोली भगवान हमें जो मांगना था मेरे पति देवता मांग चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा है बेटा हमको भी चाहिए, लेकिन हमें बेटा 2-4 हजार नहीं चाहिए, 10 हजार नहीं चाहिए। कितने चाहिए? बोले हमें बेटे चाहिए 60 हजार, हमारे गर्भ से 60 हजार बच्चे हों। भगवान ने कहा तथास्तु। अब सगर महाराज जी दोनों पत्नियों को लेकर के घर पे आए। समय व्यतीत हुआ, सगर जी के वहां भक्तों खुशियां आने वाली हैं। भगवान की कृपा हुई कि दोनों रानियां गर्भवती हो गई, केसरी और सुमिति। लेकिन केसरी ने एक ही बार यानी बच्चा मांगा था, तो इनके गर्भ में एक बड़ा सुंदर बालक पलने लगा, और सुमित ने 60 हजार बच्चे मांगे थे, तो इनके गर्भ के अंदर एक मांस का लोथड़ा बना। और मांस का लोथड़ा भक्तों जब 9 महीने संपन्न हो गए, तो केसरी के गर्भ से एक बड़ा सुंदर बालक पैदा हुआ, और सुमित के गर्भ से एक मांस का लोथड़ा पैदा हुआ। सुमित ने 60 हजार बेटे मांगे, केसरी ने एक बेटा मांगा, तो केसरी का जो बेटा पैदा हुआ बड़ा सुंदर है। और सुमित ने 60 हजार बेटे मांगे, तो बेटा में वो मांस का लोथड़ा पैदा हुआ। विद्वानों का मत है कि उस मांस के लोथड़े को भक्तों एक घी के घड़े में डाला गया, और घी के घड़े में डाल करके 60 हजार बच्चों का जिसमें प्राकट्य हुआ। घी के घड़े में 60 हजार बच्चे पले। अब सगर महाराज जी बहुत खुश हैं, हमारे वहां 60 हजार बेटे सुमित के और एक बेटा केसरी का। कि संसार प्रसिद्ध सूर्य कुल में, प्रसिद्ध सूर्य कुल में, संसार प्रसिद्ध सूर्य कुल में, संसार प्रसिद्ध सूर्य कुल में, बलवान सुजान सगर जी थे। और 60 हजार पुत्र भी थे, सेना में थे, 60 हजार पुत्र भी थे, सेना में थे, 60 हजार पुत्र भी थे। तो संसार प्रसिद्ध सूरकुल में बलवान सुजान सगर जी थे, कोटान कोट सेना भी थी, और 60 हजार पुत्र भी थे। जब बच्चों की वृद्धि ज्यादा देखी, तो मन में सोचा कि एक अश्वमेध यज्ञ करें। अच्छा, अश्वमेध यज्ञ में एक श्वेत रंग का सफेद रंग का घोड़ा छोड़ा जाता था, और वो घोड़ा जहां तक जाता था वहां तक राजा का कब्जा हो जाया करता था, जमीन वहां तक हो जाया करती थी। कहते हैं ना कि इंसान के पास जब पैसा बढ़ने लगता तो उसका पेट भी बढ़ने लगता, कितना क्या समेट ले। जब बेटा बढ़ गया 60 हजार, तो मन में सोचा अश्वमेध यज्ञ करूंगा, और जब भक्तों यज्ञ का विधान रखा, और उस यज्ञ में एक सफेद रंग का घोड़ा छोड़ा गया। वो घोड़ा भक्तों बहुत दूर तक गया,
अब जैसे वो सफेद रंग का घोड़ा जो था इंद्रलोक की ओर बढ़ने लगा, तो इंद्र ने सोचा अगर ये मेरे लोक को आ गया तो मेरा सिंहासन छिन जाएगा। तो इंद्र ने उस घोड़े को पकड़ लिया और कपिल मुनि की कुटिया के पीछे जाके चुपके से बांध दिया। कपिल मुनि बेचारे तपस्या में बैठे थे, इनको कुछ पता नहीं और इनकी कुटिया के पीछे घोड़ा बंधा है। इधर सगर जी ने इंतजार किया कि मेरा घोड़ा लौट कर नहीं आया, तो 60,000 बेटों को भेजा, बेटा देखो किसने मेरा घोड़ा बांध लिया, उस राजा को छोड़ना मत, चढ़ाई कर दो, युद्ध करो। 60,000 बेटे बढ़े और कहते हैं कि नई जवानी में जोश ज्यादा होश कम होता है। नया ज्यादा जब खून होता है ना तो खून उबलता बहुत है। नई जवानी में जोश ज्यादा होश कम होता है। आज 60,000 बेटे बढ़े और चलते चलते भक्तों जैसे कपिल मुनि की कुटिया के पास में पहुंचे तो कुछ बेटों ने देखा कि कपिल मुनि की कुटिया के पीछे सफेद रंग का घोड़ा बंधा है और बाबा जी तपस्या में लगे हैं। तो 60,000 बेटे बढ़े और कपिल मुनि की किसी ने पकड़े बाल और किसी ने पकड़ी दाढ़ी, किसी ने तमाचा मारा, किसी ने लात घूसा मारा। बोले चोर डकैत ढोंगी बाबा मेरे घोड़े को छुपा करके ये ढोंग बना करके बैठ गया, मेरा घोड़ा क्यों चुराया? कपिल ने कहा नहीं भैया हमने कोई घोड़ा नहीं चुराया, और मुझे क्यों सता रहे, क्यों मार रहे हो? 60,000 बेटों ने भक्तों संत की एको बातें नहीं सुनी, खूब पीटना शुरू कर दिया। और ये तो बात सत्य है कि हमारी मंच के पीछे वो लोग बम रखी जाओ बम, और पुलिस वाले जब जांच करने आए, इंक्वायरी करने आए तो बम मिले हमारे मंच पर, तो पकड़ा कौन जाए? हमारे पीछे जो भी हो हम तो देख नहीं रहे, लेकिन जो यहाँ पे चीज बरामद होगी तो पकड़े तो हम जाएंगे ना। तो घोड़ा भक्तों की कुटिया के पीछे मिला, पकड़े गए कपिल मुनि। तो भक्तों कपिल मुनि का जब अपमान हुआ, कपिल मुनि को आया गुस्सा, भक्तों क्रोधाग्नि को प्रकट किया और क्रोधाग्नि को प्रकट करके 60,000 बेटों को जला करके रख दिया। कपिल भगवान की भक्तों जैसे 60,000 बेटे जल करके राख हो गए, वहां पे हड्डियों के ढेर लगे, राख के ढेर लगे हैं। आज इनका अहंकार चूर हो गया, किसी संत का अपमान किया है। और मैंने पहले बता दिया किसी संत का अपमान मत करना, वरना बहुत बड़ा पाप लगेगा। आज 60,000 बेटे जैसे इनकी मृत्यु हो गई। इधर सगर जी ने इंतजार किया, घोड़ा नहीं आया, बेटे गए वो भी नहीं आए। तो भक्तों जो केसरी का बेटा था असमंजस को भेजा, देखो बेटा तुम्हारे भैया लोग कहाँ रह गए। जब असमंजस गया तो देखा भक्तों हड्डियों के ढेर लगे हैं, राख की ढेरी लगी है। कपिल मुनि के चरणों में गिर गए, त्राहिमाम भगवान मुझे ये बताओ कि मेरे भैया लोग इधर आए थे वो कहाँ गए? प्यारे कपिल मुनि से पूछा तो कपिल मुनि ने कहा कि तुम्हारे भाइयों को अहंकार हो गया था, और सच कहा गया है प्यारे अगर पैसा बढ़ जाता है तो अहंकार भी बढ़ जाता है। कि सच है मनुष्य कम गाली में करता कोई ओ तो बात नहीं है, ओ तो बात नहीं। सच है मनुष्य कम गाली में करता कोई ओ तो बात नहीं है, ओ तो बात नहीं। सच है मनुष्य का
कोई तो बात नहीं, जब वही धनी हो जाता तो करता सीधी बात नहीं। आज भक्तों सगर जी का जो बेटा असमंजस आया, संत भगवान के चरणों में गिर गया, भगवान मुझे माफ कर दो, हमारे भाइयों का यह हाल किसने किया? तो कपिल मुनि ने बताया तुम्हारे भाइयों को बहुत बड़ा अहंकार हो गया था, इसलिए मैंने इनको जला करके राख कर दिया। और कहते भक्तों बकरी जो में करती है, यहाँ बकरी बहुत हुआ है, चेक कर लिया, बकरी के मुख से क्या निकलता है? मैं जो को जो सब मैं हूँ, हमारे समान कोई नहीं है। कि बकरी जो मैं करती है वो गले छुरी चलवाती है, बकरी के मुख से निकलता मैं जो को जो सब मैं हूँ। तो उनका हाल देखो का हो, बकरी को ले जाए के बाजार में गर्दन से छुरी चलाई जाती है और लोग खड़े होते हैं, कहते भाई आगे वाला 1 किलो दे दो, कोका पीछे वाला दे दो। बहुत बड़ा अहंकार था ना। बकरी जो मैं करती है वो गले छुरी चलवाती है, और मैना जो मैना कहती है, मैना के मुख से क्या निकलता? मैना मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो लोग मैना को पिंजरे में पालते हैं, दूध पिलाते, बिस्किट खिलाते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर अहंकार नहीं है, और जिसके अंदर अहंकार आएगा उसका विनाश पक्का है। भगवान स्वयं ये कहते हैं हम और नहीं कुछ खाते हैं, जिसके अंदर है अहंकार, जिसके अंदर है पाप भाव, हम उसी का भोग लगाते हैं। भक्तों यहाँ पे कोई आता मीठा चढ़ाता भगवान को, कोई फल चढ़ाता, कोई दूध चढ़ाता, कोई मेवा चढ़ाता है। इतने भक्त बैठे, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी भगवान खाता कितना? कोई फल लाया है, कोई मीठा लाता है, कोई दूध लाता है, सही बताओ भगवान खाता कि नहीं खाता? ये सब चढ़ा चढ़ी के चले जाते हो ना आप लोग, इसके जानने के बाद में आप लोगों के हम लोग पत्ता साफ कर देते हैं, ये कुछ नहीं खाता। अच्छा कुछ लोग सोचते होंगे तो हम तुम्हारे लिए लाएंगे नहीं, चढ़ाएंगे नहीं। सच बताएं, इनको भक्तों कुछ भी चढ़ाओ, भाव के साथ में चढ़ाओ। भगवान कहते हैं कि भावना में भाव ना हो, वो भावना बेकार है, और भाव से मुझको भजो तो बहुत से बेड़ा पार है। भाव होना चाहिए। कुछ लोग कहते होंगे तो फिर दान करते क्यों है? जिस प्रकार से पानी का फिल्टर किया जाता है, वैसे अपने पैसों का वक्त फिल्टर करने के लिए हम लोग दान करते हैं। मान के चलो तुमने 100 रुपए दिन में कमाए, या साल में 50,000 रुपए कमाए, तो 10,000 रुपए दान में दे दिया, 20 रुपए दान में दे दिया, या 50 रुपए के केला तुमने चढ़ा दिया भगवान के चरणों में, तो बाकी के तुम्हारे जितने बचे वाले पैसा है ना, 100 रुपए कमाए, 20 रुपए के केला चढ़ा दिया, 80 रुपए बचे, तो 80 रुपए जो तुम्हारे बचे हैं उन पैसों का समझो तुम्हारा फिल्टर हो गया। वो पैसा तुम्हारे गलत जगह पर नहीं प्रयोग होंगे, क्योंकि तुमने 20 मुद्रा भगवान के चरणों में दान कर दी है। वो पैसा वो डॉक्टर वैद्य नहीं ले जाएगा, वो पैसा धर्म के काम में आएंगे, नाजायज पैसा वो खर्चा नहीं होगा। जैसे भक्तों एक पानी नल से निकलता जो नालों में बहता है, जिससे हम लोग स्नान करते हैं, लेटरिन जाते, बाथरूम जाते, कपड़े धोते हैं, पानी वही है। एक पानी नाली में बहता है और एक पानी बोतलों में आकर के बिकता है, 15 रुपए बोतल, 20 रुपए बोतल। और एक पानी डॉक्टरों के पास में आता ग्लूकोज के रूप में, वो क्या होता है? वो भी पानी। उस पानी का फिल्टर हुआ है, इसलिए उसका रेट बढ़ गया, और जो नल से निकला हुआ पानी इसका फिल्टर नहीं हुआ तो नालों में बह रहा है। तो कहने का मतलब जो लोग दान करते हैं, तो जो लोग दान करने के बाद में जितना पैसा बचता है, वो पैसों का समझो तुम्हारे फिल्टर हो गया, वो पैसा तुम्हारा गलत जगह पर प्रयोग नहीं होगा। इसीलिए भक्तों हम लोग दान पुण्य करते हैं। और तुलसी पंछी के पिए घटे न सरता नीर, दान किए धन ना घटे जो साए रघुवीर। आज भक्तों असमंजस रोया, बोले गुरु जी ऐसा कुछ नहीं, मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है। अब ये बताओ मेरे भाइयों का उद्धार कैसे होगा? हम तपस्या करेंगे। तब कपिल मुनि ने कहा नहीं, तुम्हें तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा प्रपौत्र आएगा तुम्हारे कुल में, तुम्हारे खानदान में, भगीरथ नाम का पुत्र, जब इस धराधाम पर गंगा जी को लाएगा तब तुम्हारे भाइयों का उद्धार होगा। तो भक्तों असमंजस जी आए, अपने पिताजी को बताते, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सगर का बेटा असमंजस, असमंजस का बेटा अंशुमान,
अंशुमान का बेटा दिलीप और दिलीप का बेटा जब भगीरथ पैदा हुआ, उसको किसी ने बताया कि तुम्हें गंगा जी को लाना है, तो भगीरथ ने भक्तों 12 वर्षों तक तपस्या की कि भागीरथ ने गंगा निमित्त, भागीरथ ने